आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्यों इतना कंट्रोवर्शियल कानून है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको लेकर क्या कहता है कानून, कौन इसे कब लगा सकता है, इन सब पर डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो अभी हाल ही में मणिपुर में कई इलाकों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने 2022 में इन क्षेत्रों से इसे हटा दिया था, लेकिन बीते कुछ दिनों से मणिपुर में टेंशन फिर से बढ़ गई है, जिसको देखते हुए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को फिर से उन इलाकों में लगाया गया है जो मार्च 2025 तक लगा रहेगा। ये तो हो गई अभी की बात। अब हम इस वीडियो में इस लॉ के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट काफी ज्यादा तेज हो गया था, जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की बात कही थी। तो उस समय ब्रिटिश सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी जिसका नाम था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस 1942, जिसमें ब्रिटिश सरकार की जो आर्मी थी उन्हें अधिकार दिया गया था कि वो लोगों की जान तक ले सकती है, उन्हें लोगों को मारने तक का लाइसेंस दिया गया था। इसमें ब्रिटिश सरकार ने यह हवाला दिया था कि देश भर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे इंटरनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए कानून लाया जा रहा है। हालांकि उनका ऑब्जेक्टिव था किसी भी तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट को रोकना। तो ये नियम जो था वो तब आया था, लेकिन फिर 1947 में भारत को आजादी मिली। इस समय देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था, लेकिन आजादी के समय में कई जगहों पर दंगे फसाद हुए, इंटरनल डिस्टर्बेंस और न बढ़े। इस वजह से 4 जगहों पर बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस में 1942 वाला कानून लाया गया। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद की। तो 1947 में जब भारत ने अपने आप को आज़ाद किया तो उसी टाइम पर नॉर्थ ईस्ट के एक ग्रुप नागा नेशनल काउंसिल ने भी अपने आप को आज़ाद घोषित किया था। ये ग्रुप इंडिया में शामिल नहीं होना चाहता था। फिर 1950 में भारत का संविधान बना और लागू हुआ। फिर उसके बाद देश में जनरल इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन इस ग्रुप ने 1951-1952 में होने वाले जनरल इलेक्शन को बॉयकॉट किया। फिर रिपोर्ट्स आने लगी कि इस ग्रुप ने एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट की शुरुआत कर दी है, जिसका ऑब्जेक्टिव था नागालैंड को भारत से अलग करना। उस टाइम ये इलाका जो था वो असम के ही भीतर था। तो इन सब का नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा था, जिसको देखते हुए इंडिपेंडेंस के बाद आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स असम एंड मणिपुर एक्ट 1958 बनाया गया, जिससे इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो आज़ाद भारत के बाद पहली बार इस कानून को 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर उसके बाद कई और ऐसे इलाके थे जिसमें इसे लागू किया गया, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर एक्ट 1983 और आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट 1990। अब बात कर लेते हैं कि इसे कैसे लागू किया जाता है। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को ऐसे नहीं लगाया जा सकता है। इसको लगाने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करना होता है। तो ये करने का अधिकार जो है वो 3 ही बॉडीज के पास है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा राज्यों के गवर्नर, और अगर वो केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। जिसके बाद केंद्र सरकार उस इलाके में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू कर सकती है, अगर ये तीनों ऐसा कह दे कि वो इलाका जो है वो डिस्टर्ब्ड इलाका है। जिसके बाद आर्म्ड फोर्सेस और जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें फ्री हैंड पावर उस इलाके में दे दी जाती है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि किस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाना चाहिए। तो अफ्स्पा का सेक्शन 3 कहता है कि अगर किसी स्टेट या यूटी या फिर स्टेट के किसी हिस्से या यूटी के किसी हिस्से में टेररिज्म या फिर इंसर्जेंसी जैसे हालात हैं तो केंद्र सरकार इसे लागू कर सकती है। अब यहाँ पर इसके ऊपर एक और सवाल आता है कि अब अगर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आ गया है तो उससे क्या बदलेगा। तो आसान भाषा में समझे तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सिक्योरिटी बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की होती है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी बनी रहे उसके लिए आर्म्ड फोर्सेस होते हैं। मगर अफ्स्पा लगाने का मतलब ये हुआ कि हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि देश के अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत पड़ गई है। अब यहाँ पर ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या स्पेशल पावर्स जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को मिलते हैं। तो पहला तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है या फिर वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो आर्म्ड फोर्सेस के पास ये अधिकार होते हैं कि वो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं और उसे मार भी सकते हैं बिना किसी वारंट के। इसके अलावा अगर आर्म्ड फोर्सेस को किसी के ऊपर शक है कि वो व्यक्ति इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है या वो आगे चलकर ऐसा कुछ कर सकता है जिससे कि अशांति बन सकती है तो वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें ये भी अधिकार है कि अगर उन्हें शक है कि किसी घर में इस तरह का काम किया जा रहा है जिससे कि जो सिक्योरिटी है उस पर थ्रेट बन सकता है तो वो उस घर पर भी छानबीन कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें किसी भी तरह के वारंट की ज़रूरत नहीं होगी।
वहीं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का सेक्शन 6 आर्म्ड फोर्सेस को इम्यूनिटी देता है कि अगर उनसे कोई गलती भी हो गई तो उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है तब तक जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मंजूरी ना दे दे। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये जो कानून है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में भी रहा है। इसके खिलाफ इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ है और इसी वजह से बहुत से इलाकों से इसे हटाया भी गया था। मणिपुर के भी कई इलाकों से इसे 2022 में हटाया गया था, लेकिन अब फिर से उन इलाकों में इसे लगाया गया है क्योंकि वहाँ पर टेंशन जैसे हालात हैं। मणिपुर से लगातार जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।